जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंप्लीट क्लासेस देख रहे हैं सिलेबस के अनुसार, जिसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है जैन मत एवं साहित्य। जैन साहित्य के बारे में देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे जाके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की, जैन मत एवं साहित्य की। इससे पहले हमने सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में देखा था। तो सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा है। सिद्धों का जो प्रभाव है वो भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा है, जबकि नाथों का पश्चिमी भाग में, राजपूताना और पंजाब का एरिया में, दोनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। फिर दूसरा है कि पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए हैं। तो मुक्तक काव्य और चरित काव्य में जैन मत संबंधी रचनाएं लिखी गई हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि ये जैन कवि हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण रास, संस्कृत भाषा में है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी इसका समय माना है। अपभ्रंश में प्रथम है उपदेश रसायन रास, हिंदी में प्रथम है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रथम धर्मेंतर रास है संदेश रासक, और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास है पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी द्वितीय का। ये 1350 ईस्वी इसका समय है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। फिर नाम आता है शालिभद्र सूरी का। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। यह 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। इसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया था। फिर है देवसेन। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है। 933 ईस्वी इसका समय है। श्रावकाचार में 205 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। तो प्रश्न ये पूछता है कि गृहस्थ जीवन पर आधारित देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, या फिर इनमें से गृहस्थ जीवन पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। तो श्रावकाचार दे देगा, ठीक है। इनका नय चक्र, लघु नय चक्र की प्रसिद्ध ग्रंथ है। मतलब इनका जो नय चक्र ग्रंथ है वो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। वृहदन चक्र, वृहद नय चक्र मूलतः दोहा बंध अपभ्रंश भाषा में है, किंतु बाद में शुभंकर के कहने से माइल्य धवल ने इसे गाथा बंध मतलब प्राकृत भाषा में कर दिया। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी और उसे जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा।
फिर है आसुगु कवि। आसुगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का एक खंड काव्य है। दूसरा है जीव दया रास। विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंत गिरी रास, 1231 ईस्वी समय है। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। तो ये प्रश्न में भी पूछ लेता है कि इनमें से जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व किसमें वर्णित है? तो याद रखिएगा रेवंत गिरी रास में। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि पल्हड़कृत आबू रास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। तो आबू मंदिर का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा आबू रास में पल्हड़कृत, इसके जो रचयिता है ग्रंथकार है पल्हड़ है और समय है 1232 ईस्वी। फिर है विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ माना जाता है। तो 12 मासा का वर्णन कहां से आरंभ माना जाता है? विनय चंद्र सूरी का ग्रंथ है नेमिनाथ चौपाई से। अन्य रास काव्य एवं कवि हैं स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, जिन्न धर्मसूरी जीर्णधाम, मुनि सुमति गढ़। गय कुमार रास 14वीं शती देल्हाड़, पुराण सार चंद्रमुनि, योग सार योग चंद्र मुनि। यहाँ पे भी इनके एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके ग्रंथकार। स्थूलीभद्र रास जिन्न धर्मसूरी जीर्णधाम भी कहते हैं। नेमिनाथ रास मुनि सुमति गढ़ का है 1213 ईस्वी में। और गय कुमार रास, नय कुमार भी कहीं कहीं लिखा रहता है, 14वीं शती समय है दिल्हड़ का। पुराण सार ये है चंद्र मुनि का और योग सार ये है योग चंद्र मुनि का। श्रावकाचार्य एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास स्थूलीभद्र सार रेवंतगिरी सार एवं नेमिनाथ रास सार पढ़ रहा हूं मैं। श्रावकाचार्य एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों मतलब अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। फागु काव्य। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिन्न चंद सूरी कृत जिन्न चंद सूरी फाग 1284 ईस्वी को माना जाता है। इसमें 25 छंद हैं। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री देवीनाथ फागु राजशेखर सूरी का है। इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। बसंत विलास फागु धर्मेंतर फागु ग्रंथ है। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे हमने जैन साहित्य के बारे में पढ़ा। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो संत काव्य के बारे में। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।